हेलो माय एंजल्स, वेलकम टू एमटी सोल टैरो। मैं हूँ आपकी टैरो और आकाशिक रीडर, रेकी हीलर, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिशनर, अकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर एंड एन ऑरेकल रीडर। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने, वीडियो के बारे में एक्चुअली बात करने वाले हैं, उसका टॉपिक है कि अभी आपके करेंट सिचुएशन में लॉर्ड जगन्नाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके मैसेजेस आज हम कार्ड्स के थ्रू चैनल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, सभी आपके साथ रेजोनेट करे या कुछ हो सकता है ना करे, उसको छोड़ दीजिएगा जो नहीं करता है रेजोनेट। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है नीचे, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द इंट्रो एंड आई विल सी यू इन योर पाइल सिलेक्शन। ये है 2 पाइल्स। ये दिस इज पाइल नंबर 1, 7 चक्र पेंडेंट आपको दिख रहा है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट। शायद लाइट में कुछ और दिख रहा हो, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट। ये है पाइल नंबर 2। सो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर लीजिए और आप चाहे तो दोनों भी सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये 7 चक्र पेंडेंट को चूज़ किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। पहले हम थोड़ी सी आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 1, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1। ओके, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, करंट एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 1। ओके, cards are 8 of swords, 9 of cups and the moon card. Okay, alright, सबसे पहली बात तो आपको रिसेंटली किसी से धोखा मिला हो सकता है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। आपके कई करीबी लोग हो सकते हैं या किसी करीबी दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जिन्होंने आपको डिसीव किया है, धोखा दिया है। तो इसीलिए आप खुद को ना आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। सदमा इतना लगा है, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी उनसे जो वो पूरी तो करे ही नहीं, मतलब पूरा नहीं किए और उसके बदले में आपको धोखा दे करके चले गए। ये आपकी करंट सिनेरियो है यहाँ पर। इसके लिए आप खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं और किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी और न्यूज़ का आपको इंतज़ार था जो कि इस पर्सन या इस सिचुएशन की वजह से आपसे छिन गया या आपसे दूर हो गया। तो आपकी विश फुलफिलमेंट रह गई यहाँ पर, इसीलिए आप बहुत टेंस्ड है, कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है। पैसे अगर लॉस्ट हो गए तो कहाँ से आएंगे, फिर भरपाई कैसे होगी, ये नहीं समझ आ रहा। वार्निंग्स आपको दी गई थी पर आप समझ नहीं पाए, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी नहीं उतना। ये आ रहा है यहाँ पर। आप बैठे थे कि ये इंसान के ऊपर पूरा भरोसा करके पर वो अपना वादा नहीं निभाए और आपको धोखा दे दिए, जिस वजह से आपके दिल जो है पूरी तरह से टूट गया है और विश्वास, भरोसा, मतलब जो भी कह सकते हैं हम, उठ चुका है। और आप तो अभी भगवान में भी ठीक से आपका विश्वास डगमगाया हुआ है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या भगवान हमारी बातें सुनते भी हैं, हमारे आंसुओं की कद्र करते भी हैं।
ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, लिटरली किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी है उसका जो आपने मतलब जॉब इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको चाहिए, एक्चुअली जॉब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, इसीलिए इतना आप हाथ पैर मार रहे हैं पर कुछ हाथ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पर। क्या महाप्रभु जगन्नाथ हमसे क्या कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 से? महाप्रभु जगन्नाथ ग्रुप नंबर 1 से क्या कहना चाहते हैं? जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी हमारे ग्रुप नंबर 1 से क्या कहना चाहते हैं? ओके, तो यहाँ पर कार्ड है सरेंडर टू द स्वीटनेस। आप जो इतना दिल में भारीपन लेकर के चल रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि इतना सीरियस मत होइए। जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि अपना जो मिठास है, अपनी जो आपका जो ऑथेंटिसिटी है उसके हिसाब से काम करिए, उसको ना भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए, वो देख लेंगे चीज़ें। आप खुद का ख्याल नहीं रखते, सेल्फ केयर नहीं करते, और पता है क्या कि मतलब आप खुद की मतलब जो जॉय है, लाइफ की जो छोटी छोटी प्लेजर्स है उसको भूल गए हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि उसको वापस अपनी लाइफ में लेके आइए। वो छोटी छोटी चीज़ें आपको ना ग्रोथ में हेल्प करेगी। अगर आप खुद को भूल गए, सजना संवरना, अगर किसी फीमेल देख रही है तो सजना है, संवरना है, मेल भी है तो अपना केयर नहीं कर रहा है, फिर ऑफिस जा रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, फिर घर में आके फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो अपना जो है खुद को बन ठन के मतलब खुद का ख्याल रखने के लिए बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मतलब इतना जो आउटकम आप उसको पकड़ के बैठे हुए हैं ना, तो उसको भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे सरेंडर कर दो, अपनी जो प्रॉब्लम्स है मुझे सरेंडर करो। आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, हैव फेथ कि जगन्नाथ जी आपका प्रॉब्लम्स जो है खुद सॉल्व करेंगे। वो कह रही है कि सरेंडर टू मी, सरेंडर टू द डिवाइन, He is there to help you out. So why are you taking so much tension? Why are you getting involved into the daily day-to-day drama into your life? I know it is difficult, but आप डिटैच होकर के एक बार सरेंडर करके तो देखिए, भगवान जी पर भरोसा करिए, एक बार करके देखिए, you will not be disappointed. और यहाँ पर जो है सेकंड जो यहाँ पर कार्ड है वो बता रहा है कि आपकी जर्नी में ना यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर अ वेरी प्राइसलेस पर्सन। तो आपकी जर्नी मतलब आप सभी के लिए नहीं है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। सो अपनी एनर्जी बचा के रखिए, आपकी एनर्जी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो आप अपनी एनर्जी, अपनी मिठास, अपना प्यार, अपना जो अपनापन है उसको उन्हीं लोगों पर निछावर करें जो इसके लायक है। डोंट पुट योर एफर्ट, योर precious energy into something or someone who doesn't care about your energy and your presence. Your presence is so much positive and interesting, positive. आपकी वाइब इतनी पॉजिटिव है, आप क्यों इतने नेगेटिव सोच करके अपना वाइब नेगेटिव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो ये डिज़र्व नहीं करते। ये दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। सो यहाँ से बाहर निकले, अपनी एनर्जी को समझे, अपनी अहमियत को समझे। प्रभु जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी अहमियत को समझिए, अपनी रेयरनेस को समझिए। आप यू आर रेयर, यू आर स्पेशल। मुझे महादेव सुना तो यू आर स्पेशल टू महादेव। हो सकता है आप महादेव के भक्त हो, उनकी रेगुलर पूजा वगैरह करते हैं, साधना करते हैं, नाम जाप करते हैं। तो महादेव इज हेयर टू टेक केयर ऑफ यू।
भैरवा मुझे सुना, काल भैरव, कोई यहाँ पर काल भैरव के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर डॉग्स को आप फीड कर सकते हैं ना एवरीडे, अगर हो सकता है को तो डॉग्स के लिए कुछ करिए। आपकी हालत मतलब आपकी जो फिनेंशियल सिचुएशन है यहाँ पर वो सुधरता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। डॉग्स को फीड करिए, चैरिटी करिए। डॉग्स को स्पेशली यहाँ पर फीडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, वो कर सकते हैं आप। ओके, सो आपको अगर लगता है कि आप अपने आप से दूर चले गए हैं, इस जो भी सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर अभी, ये आपके लिए ठीक नहीं है, या आप यहाँ पर महफूज फील नहीं कर रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि अपना घर, आपका जो घर है वो आपके दिल के अंदर है। आपका ऑल रोड्स लीड टू होम। द होम हियर मीन्स नॉट फिजिकल होम, द होम इज इन योर हार्ट। तो अपना जो दिल का दरवाज़ा है उसको आप ओपन करिए, ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। प्रभु जी की ब्लेसिंग्स, भगवान जगन्नाथ की ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। ही इज़ हियर टू ब्लेस यू विथ ऑल द थिंग्स दैट यू एवर वांटेड। आज रथ यात्रा का लास्ट डे है, तो उसी से मैं कह रही हूँ कि जगन्नाथ जी यहाँ पर आ रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जी है यहाँ पर जो कह रहे हैं आपको विश्वास रखें, मायूसी छोड़ दें, प्यार से सबकी बातें सुनिए, पर करिए अपने मन की, अपने होम की, अपने दिल की, अपने घर की, जो है आपका दिल, आपका मन, आपका हार्ट चक्रा। किसी का यहाँ पर हार्ट चक्रा में बहुत सारे वूंड्स जमा होकर रहे हैं। शायद आपने बहुत कुछ सीखा है, रेकी वगैरह हो सकता है, आपने मेडिटेशन सीखा हुआ है, या फिर करते हैं, या फिर सीख के ना बहुत सारी चीज़ें सीख के आप उसको ना जमा करके रखे हुए हैं, कुछ भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है प्रभु जी की तरफ से कि आप उसको जमा कर करके ना दिल में, अपने हार्ट चक्रा में ट्रॉमा, मतलब एक ऐसा वुंड नहीं है, एक ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हुए हैं अपने हार्ट चक्रा में। तो उसको रिलीज़ करिए, उसको निकालिए। वो रिलीज़ होना चाहती है, आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो ही वो रिलीज़ होगी ना। अगर रेकी आप करते हैं, कुछ और अगर मोडालिटी आप करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ऐसे सीख के खाली मत बैठे रहिए, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं आपसे, वो चाह रहे हैं कि आप ये करें और जिससे धरती का भला हो। यू आर हियर टू हेल्प द अर्थ रेज इट्स वाइब्रेशन, सो डू दैट अकॉर्डिंगली। उसको दबा के मत बैठे रहिए अपने हार्ट चक्रा में, ठीक है। और ओपन करिए हार्ट चक्रा को, जैसे कि उनका ब्लेसिंग्स, भगवान जी की ब्लेसिंग्स, लॉर्ड जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए, ठीक है। और अगर आप, एक और मैसेज है यहाँ पर, अगर आप खुद को ना अंदर से खाली महसूस करते हैं, लगता है कि कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ नथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ वृथा है, मतलब देयर इज़ नथिंग सॉलिड फाउंडेशन, सब कुछ व्यर्थ है, आप सोच रहे हैं कि सब कुछ व्यर्थ है मेरी लाइफ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका एक टफ स्टेज है आपके लाइफ का जो कंप्लीट हो रहा है। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल होता है, तो इसको भी आप पार कर जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस और कामनेस रखिए अपने अंदर, आप पार कर जाएंगे इसको। विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आप इसको पार कर जाएंगे, भरोसा रखिए, इतना गिव अप मत करिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लॉर्ड जगन्नाथ की तरफ से, प्रभु जी की तरफ से, महाप्रभु की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, महाप्रभु की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। ओके,
तो मैंने कहा जैसा, देखिए यहाँ पर है कंपैरिजन, बियॉन्ड इल्यूजन, और यहाँ पर है थंडरबोल्ट। तो आपकी लाइफ में ना अभी जो है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, टावर मोमेंट चल रहा है, तो इसीलिए चीज़ें आपके साथ सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है एक्चुअली, ना फाइनेंसेस, ना रिलेशनशिप, ना सिचुएशन, कुछ भी, जॉब, बिजनेस, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ये फेज ना बहुत मतलब एक जैसे होता है ना, थंडर स्ट्राइक करता है तो सब कुछ बिखर जाता है, वो बिखरने वाला स्टेज में अभी आप हैं। तो वो बिखरेगा, स्टॉर्म आएगा और शांत भी होगा। ये एक स्टेज है जब माँ काली हमारे लाइफ में एंटर करती है और जो भी नेगेटिव है अपने लाइफ में से उसको निकाल बाहर करती है। आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, टॉक्सिसिटी निकाली जा रही है, और जो भी पॉजिटिविटी है वो आपके लाइफ में इनकॉर्पोरेट करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी और आपको ये सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबकी लाइफ में आता है। सब कोई एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये होगा आपके साथ और ये हो रहा है, और इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके कामली इसको पास थ्रू करने देंगे ना, तो चीज़ें सेटल चीज़ें जो है सेटल होने में आसानी हो जाएगी, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाएगी। और भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर कि आपको ये उतना पेनफुल नहीं महसूस हो रहा है जितना कि ये सिचुएशन ये है, ये जो भी सिचुएशन आपके बिहाइंड द सीन्स चल रहा है ना, बहुत पेनफुल है सिचुएशन। बहुत काम कर रहे हैं भगवान आपको संभालने में, और जो भी जितना भी दे रहे हैं उसको खुशी से आप स्वीकार करें। और मतलब मेरी सांस फूल गई, विश्वास रखिए। और जो है आपने जो अपनी लाइफ में अपने माइंड में जो इल्यूजन बना के रखा हुआ है ना कि ये होगा मेरे साथ, तभी मैं ये करूँगा, और आपने जो प्लान बना के रखा हुआ है उस प्लान को जाने दीजिए और सरेंडर करिए। यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ पहले आए, उसके बाद शिव जी की एनर्जी आई, उसके बाद माँ काली की एनर्जी अभी आ रही है। तो अपनी जो है भ्रम को तोड़िए। भ्रम को तोड़ने के लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी इल्यूजन की ज़िंदगी में मत जिए, जो प्रैक्टिकल है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी को भूल जाए या फिर नहीं, आपने जो भी फॉल्स इल्यूशन बना के रखा हुआ है ना तो अपनी लाइफ में, तो उसको आपको उससे बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, या फिर माँ खुद यहाँ आपको उससे बाहर निकालेंगी बहुत जल्द। क्योंकि आप खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से और मन ही मन सोचते रहते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मैं यहाँ होता या यहाँ होती तो कैसा होता। अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पहुँचने में शायद नहीं पहुँच पाएंगे। वो तो यहाँ चला गया, मेरा लाइफ का पूरा खेल ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, और वगैरह वगैरह जो भी बुरी नेगेटिव चीज़ें हैं सब आप सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इल्यूजन में हैं। ये सब चीज़ें ना भगवान आपसे पूरा दूर करने के लिए ये टावर मोमेंट लाए हैं आपकी लाइफ में, खुद इंटरवेन करे हैं और इसको ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ये सब फील हो रही है, नेगेटिविटी फील हो रही है आपको। तो हैव फेथ। यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है प्रभु जगन्नाथ का आपके लिए। प्रभु जगन्नाथ का आपके लिए क्या मैसेजेस। प्रभु जगन्नाथ ग्रुप नंबर 1, प्रभु जगन्नाथ का मैसेजेस। यहाँ पर कार्ड है फर्टिलिटी और क्लेंजिंग। बहुत क्लियर है, आपकी जो अभी सोच है ना बहुत फर्टाइल है। आप जो भी सोच रहे हैं वो
आप जो भी सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको नहीं पता कैसे, जो भी वो सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर अनजाने में ही सोच रहे हैं, वो भी आपके सामने आ जा रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है इसको यूज़ कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें। तो अभी आपका जो पीरियड है ना, शायद से आपका टावर मूवमेंट चल रहा है, पर आपका पीरियड अभी बहुत फर्टाइल है। आपका दिल अभी बहुत कोमल है। आप इसमें जो भी सीड डालेंगे ना वो ग्रो करेगा। अगर आप नेगेटिविटी की सीड इसमें डाल रहे हैं तो वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अगर आप पॉजिटिविटी की, अच्छी सोच की सीड को अगर आप अपने दिल में डालते हैं तो वो पॉजिटिवली आपके माइंड को, अपने ब्रेन को, अपनी जो आपकी ऑरा है उसमें पूरा फैल जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा। पॉजिटिविटी आपकी जो अभी चेतना है वो बहुत फर्टाइल है, कॉन्शियसनेस है बहुत फर्टाइल है। उसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। यूज़ दैट फर्टिलिटी of yourself at this point of time for the betterment of yourself only. So think only the positive things, focus on the positive things. अगर जिस चीज़ पर हम फोकस, ये फर्टाइल पीरियड कैसा होता है ना, अगर हम इस मतलब हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये फर्टिलिटी पीरियड का एक एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी पर। नेगेटिविटी आ रही है और पास ऑन कर रही है, तो आएगी ज़रूर, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, दोनों ही आते हैं। तो नेगेटिविटी पर आया, आपकी थॉट आया आपका, उसको आप कैंसिल करके छोड़ देंगे, वो चला जाएगा। और अगर नहीं भी गया तो उसको फोकस मत करिए, आप अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए। और उसके बाद, उससे पहले आपको ना एक क्लेंजिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे सेज सुनाई दिया, तो अगर सेज स्टिक, स्मज स्टिक होता है ना, सेज स्टिक, उससे आप खुद को क्लेंस करें। अपने मिरर जिस पे आप रोज़ तैयार होते हैं, बाथरूम की नहीं बोल रही हूँ, घर की, बाथरूम की भी हो सकती है, घर की जो मिरर है आपकी, उसको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आप इसको सेज स्टिक ऐसे आता है, स्मज स्टिक, आपको अगर नहीं पता है तो सेज स्टिक को आप चलाएंगे, मिरर को ना ऐसे क्लेंस करेंगे, मिरर को क्लेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो पोर्टल की तरह काम कर रही है, अंदर आ रही है आपके लाइफ में। मिरर एक पोर्टल का काम करता है, तो कुछ डार्क वर्ल्ड से आपकी तरफ एनर्जीज भी आ सकती है यहाँ पर, इसीलिए ये मैसेज आया। और अपने आप को भी उस सेज से क्लेंस करेंगे हैं। यहाँ पर आप इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज मत ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद पूरे अपनी बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी में आप उसको ऐसे घुमाएंगे, सेज से जैसे क्लेंस करते हैं ना। तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में वीडियोस होते हैं बहुत, तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो मुझे मतलब अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि आप अपने ऑरा को पहले खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज करके, फिर इसको क्लेंस करके फिर क्लॉकवाइज उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ आई थी, मैसेज आया था एक और, क्या मैसेज था वो, हाँ आया। अपने मिरर को आप कवर करके रखिए, बेडरूम का जो मिरर है उसको कवर करके रखिए, ठीक है। जब भी तैयार होना होगा तो आप उसको उठाइए, जो वेल होगा आपको जिससे अपने कवर किया है तो उसको उठाइए। दिन में आप उठा के रख सकते हैं, रात में ना उसको बंद करके रखिए मिरर को, ठीक है, मतलब कवर करके रखिए, ठीक है। ये मैसेजेस हैं। लास्ट देख लेते हैं क्लोजिंग मैसेजेस। क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए प्रभु जगन्नाथ की तरफ से, लूनर ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से। ओके, यहाँ पर जो है मून इन लिब्रा, avoid making serious decisions and instead focus on creating harmony within your relationships.
तो ये बहुत क्लियर मैसेज है कि अभी बहुत सीरियस डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिचुएशन है इसको पास आउट करने दीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए और अपने जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उसमें हार्मनी, उसमें जो है मतलब क्या, अपनी रिश्तों में मिठास बनाए रखिए। यही है मेनली, रिश्तों में करवाहट लाने, मतलब अगर आ भी रहा है तो उसको, करवाहट को निकाल बाहर करिए और रिश्तों में मिठास के सहित आप उसको बनाए रखिए अपने रिश्तों को। अभी ये टाइम कोई रैश डिसीजन लेने का नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप चेक करिए कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी तो ये डिसीजन ना ले और अपने रिलेशनशिप को ठीक ठाक रखिए अभी, ठीक है। तो यही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपके जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है नीचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्स के पेंडेंट को चूज़ किया है, मतलब रोज़ क्वार्ट्स, ये वाले ग्रुप नंबर 2 पेंडेंट को चूज़ किया है इसको, तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम प्रभु जगन्नाथ से मैसेजेस चैनल करेंगे। ग्रुप नंबर 2 का करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। ग्रुप नंबर 2's current energy, ग्रुप नंबर 2's current energy। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 आपकी जो करंट एनर्जी यहाँ पर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर है द चैरियट, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एज ऑफ नाउ मुझे कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आपकी किसी सोच में आप डूबे हुए हैं, जो एक बार आप कोई डिसीजन है तो उसको ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से लीजिएगा तो सही रहेगा। अगर दो रास्तों के बीच में आप फंसे हुए हैं ना, तो वही रास्ता चुनिए जो आपके इंट्यूशन को, आपको सही लगता है। ये आपको कहा जा रहा है एक्चुअली, ये आपकी करंट एनर्जी है कि आप किसी डिसीजन के बीच में फंसे हुए हैं और ऐसा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, जो आप एंटिसिपेटेड अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए आ रहा है, ऐसी एक इंडिकेशन है। और आप ओवरऑल बहुत मस्त मौला, ठीक ठाक, फुल टाइप की एनर्जी में है। तो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट योर करंट एनर्जी राइट नाउ। तो अगर किसी विश के बारे में आपने सोचा था तो वो भी जल्दी फुलफिल होने वाला है, कंग्रेचुलेशंस। और पैसों की अगर दिक्कत चल रही है तो वो भी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। देखते हैं बाकी प्रभु जगन्नाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। दैट वॉज क्विक एक्चुअली, देयर इज़ नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड मोर। मुझे इससे ज़्यादा नहीं आया तो इसलिए मैंने इसे बताया। प्रभु जगन्नाथ का मैसेज ग्रुप नंबर 2 का मैसेज प्रभु जगन्नाथ की तरफ से, लॉर्ड जगन्नाथ महाप्रभु की तरफ से हमारे पास कौन सी मैसेजेस है, हम देख लेते हैं। ओके, पहला मैसेज, अगर किसी डिसीजन को लेकर, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आप बहुत इम्पल्सिव है ना, इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि वेट। यहाँ पर लिटरली वेट का कार्ड आया है, वेट। ठीक है, तो अगर कोई डिसीजन या फिर कोई चीज़ है जिसको लेकर के आप बहुत एक्साइटेड है कि ये हो जाए तो बस
मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा होगा, ये होगा, एंटिसिपेटेड जो भी आपने सोचा हुआ है कि अच्छा आपकी जो करंट एनर्जी है, जो विश के बारे में आप सोच के बहुत खुश हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी आने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप वेट कर लीजिए। अगर कोई बिग डिसीजन लेने वाले हैं, कोई इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दिस टाइम इज़ नॉट फॉर बिग डिसीजंस, तो वेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके जो लव्ड वंस है ना, तो अगर वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है। तो क्या अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सभी को ना एंटर करने देते हैं विदाउट एनी बाउंड्रीज, सो वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, आपको कुछ भी कहते हैं, आपसे किसी तरह भी व्यवहार करते हैं, बिहेवियर उनका ठीक नहीं होता हर वक्त, कई बार वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं जो आपको हर्ट करता है, और आप नो नहीं कह पाते उनको। तो यहाँ पर आपको ना अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए कहा जा रहा है। भगवान जगन्नाथ आपको कह रहे हैं कि सेट योर बाउंड्रीज, अपनी मर्यादा, उनकी जो मर्यादा है आपसे बात करने की, आपकी लाइफ में किसी एनर्जी को पुट करने की, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। सेट द बाउंड्रीज अराउंड यू। आपकी लाइफ में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, ये आप डिसाइड करेंगे, बाहर वाला डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में ये कार्ड आया था, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। तो यही बात है कि बाउंड्री इसीलिए लगाई जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप सभी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। यू आर रेयर, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक बेसिकली। तो आपकी एनर्जी यूनिक है, लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको ना, वो अपनी कर्मास फेस कर रहे हैं, आप अपने कर्मास फेस कर रहे हैं, तो दोनों का लाइफ अलग है। दो आपका जो लाइफ पाथ है दूसरे का लाइफ पाथ से सेम नहीं होगा, तो उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ पाथ के अंदर इंटरफेयर करने का। आपकी जो अच्छी चीज़ें हो सकती है वो भी वो छीन करके ले जा सकते हैं आपसे। ऐसी होती है एनर्जी, वैम्पायर्स की एनर्जी ऐसी होती है। डेस्टिनी स्वैप, एनर्जी स्वैपिंग ऐसी होती है। आप अपनी एनर्जी क्यों शेयर करेंगे दूसरों के साथ। भगवान जी ने आपको दिया है कि आप एक रेयर यूनिक पर्सन हैं, जो भगवान के बहुत करीब है, यूनिवर्स के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। आप जो भी मांगते हैं यूनिवर्स तुरंत उसे पूरा कर देते हैं। आपने देखा होगा ये कि पूरा तो करते हैं, अभी एक दिन बाद ही सही या फिर एक हफ्ता बाद ही सही, आपकी वो विश जो आपने मांग कर भूल गए हैं वो विश पूरा होगा आपका, और आप उसको याद भी रखेंगे कि आपने ये मांगा था, मैंने गॉड ने हमेशा आपकी विशेस को पूरी की है, आपकी बातें सुनी है। दूसरों को क्यों अपनी गिफ्ट्स को शेयर, ये गिफ्ट्स, दीज गिफ्ट्स आर नॉट हियर टू शेयर। सो अपनी बाउंड्रीज बनाइए। अदर गिफ्ट्स, अगर आप हीलर है, अगर आप कोई टैरो रीडर है, अगर आप कुछ भी है, तो वो गिफ्ट आप शेयर कर सकते हैं अपनी बाउंड्रीज बना करके। यहाँ पर भी बाउंड्रीज आ जाती है, क्योंकि कोई भी आपकी एनर्जी में एंटर नहीं कर सकता। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, नहीं कर सकता अलाउ। आप यहाँ पर बहुत फ्रीली बहुत मस्त मौला, आप सबको सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबको अलाउ करते हैं, तो उनकी जो है ना बुरी चीज़ें भी आपके ऑरा में फंस जाती है, जिसके कारण आपको ना नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए प्रभु जी आपको मना कर रहे हैं, बाउंड्री बनाइए और आपकी यूनिकनेस को पहचानिए, आपकी ऑथेंटिसिटी को पहचानिए। आप खुद को ना उतना वैल्यू नहीं करते हैं जितना आपको करना चाहिए। आपकी वैल्यू को समझिए, अपना वर्थ। You need to understand your worth, that you are very special, very unique, and you are here for a very special purpose on this earth. तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है।
डिवाइन टाइमिंग की भी बात यहाँ पर आ रही है, जो कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना अपनी टाइमिंग पर ही होती है, तो ज़्यादा मतलब डोंट बी सो इम्पल्सिव जैसा पहले आया था। तो थिंग्स आर अलाइनिंग इन वेरी मच mysterious ways actually. So yeah, thanks to God, Lord Jagannath. आपके लिए और क्या मैसेजेस प्रभु जी दे रहे हैं वो देख लेते हैं। प्रभु जी के और मैसेजेस, अभी सोच रही थी कि कार्ड्स फ्लिप होंगे। प्रभु जी का मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके यहाँ पर कार्ड है इनर वॉइस, अवेयरनेस, रीबर्थ। सीधा मैसेज है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो भी आपका अंतर मन कह रहा है, दिल कह रहा है कि इसके साथ बात करनी है, इसको अपनी लाइफ में रखना है, ये जॉब करनी है, ये बिजनेस करना है, ये नहीं करना है, तो वो अपनी दिल की सुनिए। क्योंकि योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग इज़ द बेस्ट फ्रेंड और फिलोसोफर गाइड, वट एवर यू से, इज द बेस्ट, इट्स अ गॉड एलिमेंट एक्चुअली, योर इंट्यूशन। सो लिसन टू योर गॉड एलिमेंट एंड डू अकॉर्डिंगली। और आपको इस चीज़ में अवेयरनेस भी आ जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के अवेयर नहीं है, तो ये अवेयरनेस भी आपको आ जाएगी। आपकी इंट्यूशन के, आपके अंदर झांकने की जो प्रैक्टिस है, जो क्षमता है, उसको आप जागरूक करिए, तो ये अवेयरनेस भी आपके अंदर आ जाएगी कि किससे क्या कहना है, कैसे डील करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, अपने लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे भगवान जी से जुड़ना है, कैसे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ें करनी है। जैसे हम अपनी वाइब्रेशन को रेस करें, अपनी पावर में आए और अपनी जो गिफ्ट्स है उसको शेयर करें, उसको यूज़ करें, उसको एनालाइज करें, उसको देखें, उसको पहचानें। ठीक है, यहाँ पर लिटरली आपका रीबर्थ हो रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें कुछ टाइम से यहाँ पर ठहरा हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है लिटरली। क्योंकि आप एक मुझे यहाँ पर बहुत हीलर वाइब्स आ रही है, बहुत हीलर यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत जो भी हील कर रहे हैं यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, हीलिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, आकाशिक हीलिंग कर सकते हैं, हो सकता है कोई भी रेकी हीलिंग हो सकती है कुछ लोगों का यहाँ पर। तो उन सभी के लिए ना यहाँ पर जैसे हम अर्थ की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो हम सभी का ना रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर। तो उसको ना एक्सेप्ट करिए, उसको रेजिस्ट मत करिए। जो रीबर्थ आपको हो रहा है ना, फीनिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत देर से सुनाई दे रही है, फीनिक्स की एनर्जी। क्योंकि आप यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेज, तो अपने ओल्ड सेल्फ को भूल जाइए। जो पीपल प्लीजिंग हैबिट्स थी आपकी, वो भूल जाइए। पिछले दिनों में आपने क्या किया है, आपने अब तक की लाइफ में जो किया है उसको भूल जाइए, और अपनी चीज़ मतलब नेगेटिव चीज़ों को भूलिए। अपने आप को तैयार कीजिए फिर से एक नई सुबह के लिए, एक नया अर्थ के लिए। तो इसीलिए आपका रीबर्थ यहाँ पर हो रहा है। डरिए मत, रीबर्थ से कुछ नहीं होगा। सभी का हो रहा है यहाँ पर, हम सभी का, हीलर्स का, जो दूसरों को हील करते हैं ना, उनका भी रीबर्थ ज़रूरी है। क्योंकि कई टाइम पर ना हम भी इतने मतलब दूसरों की एनर्जीज बोल सकते हैं, या फिर कुछ और ट्रॉमाज, वुंड्स दूसरों का लेकर के अपने हार्ट चक्र में या फिर अपने ऑरा में जमा करके मतलब वो हो जाता है, ऑरा में फंस जाता है। तो उसको भी क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए एक नया रीबर्थ, ये तो मैंने क्लेंजिंग की बात कही। रीबर्थ क्यों आ रहा है, मतलब आपको ना बचपन से बहुत दबाया गया है, बहुत दबे दबे इंसान रहे आप, बहुत शाई टाइप के, इंट्रोवर्ट टाइप के। तो यहाँ पर इसीलिए इसी का रीबर्थ हो रहा है। आपका इनिशिएशन हो रहा है इस इंट्रोवर्टनेस को ख़त्म करके। दूसरों से इतना डरते थे आप पहले, तो वो अब ख़त्म हो रहा है।
बात करने से डरना, शाई किस्म का होना, या फिर खुद को जज करना कि मैं तो नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी या फिर ये मुझसे नहीं होगा, क्या मैं यहाँ जा सकती हूँ, क्या मैं वर्थ इट हूँ यहाँ पर जाने के लिए या फिर ये करने के लिए, एम आई वर्थ इट। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि अपनी वैल्यू को पहचाने, और इसीलिए आपका रिबर्थ इसी रीज़न की वजह से हो रहा है कि आप दूसरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे फाइल नंबर 2 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए। भगवान जगन्नाथ की तरफ से, लॉर्ड जगन्नाथ महाप्रभु, आप क्या मैसेजेस दे रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 पीपल को। ओके, ग्रुप नंबर 2, ओके। बहुत आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत ऐसी फ्लोटिंग वाली एनर्जी है, इनस्टेबल एनर्जी है, तो उसको आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं कि खुद को शांत करिए, काम करिए। इतना इम्पल्सिव, मैंने बार बार इम्पल्सिव बोल रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत इम्पल्सिव है, आपकी सोच भी बहुत इम्पल्सिव है। तो अपने आप को ग्राउंड करिए, ठहराव लाइए अपनी लाइफ में, अपनी सोच में ठहराव लाइए। और अपनी ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, 7 चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, उसमें रूट चक्रा को देखिए, आपके रूट से नीचे जा कर के एकदम धरती से कनेक्ट हो रही है, तो आप स्टेबल है, आप ग्राउंडेड है, आपके पैर ज़मीन पर है, आसमान पर नहीं है, आप उड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए। लक अगर आपका साथ नहीं दे रहा था तो अभी देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका रीबर्थ हो रहा है या फिर हो चुका है। लक फैक्टर यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके फेवर में काम करेगा। अगर आपको लगता था कि मैं तो अनलकी हूँ, मेरे साथ ये तो नहीं होता, अगर विक्टिम माइंडसेट में आप चले गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि लक आपके साथ है और कहीं नहीं गया था कभी भी। वो एक डिवाइन टाइमिंग का खेल है, जो मोमेंट आपके लाइफ में होना तय था वो होकर के रहा। इसीलिए आपको लगा कि लक आपके साथ नहीं है या फिर कुछ अनलकी सा फीलिंग खुद को हो रहा था, उतना नहीं पर खुद थोड़ा सा भी अगर हो रहा था तो वो चेंज हो रहा है, और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप पहले भी लकी थे और आज भी लकी है, और आपका लक आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं। आपका जो अभी और यहाँ पर है जो पैशन है आपका, हो सकता है कि आप लोग फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, फूड आपका एक पैशन हो सकता है, मतलब अच्छा खाना खाना, अच्छी कुकिंग करना। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुकिंग भी एक पैशन के लिए दिखा रहा है। तो अगर आप ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो कीप ऑन डूइंग दैट, यू आर एनकरेज्ड टू डू दैट, फॉलो योर पैशन एक्चुअली। और अच्छा खाना अगर आप खा रहे हैं तो उसको मॉडरेट क्वांटिटी में करिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टेस्ट के साथ में, तो आप उसी हिसाब से अपना डाइट को मेंटेन करिए प्लीज़। ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पैशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। परफ्यूम्स का यहाँ पर किसी को बहुत शौक है, वीनस एनर्जी यहाँ पर है, तो आप परफ्यूम्स बहुत पसंद करते हैं। इट्स अ वेरी आप बहुत पिकी है, चूज़ी है परफ्यूम्स को लेकर के। इट्स अतर जो है वो भी बहुत पसंद हो सकता है आपको, स्पेशली ऊद तो सभी को पसंद होता है, वो नहीं, कुछ यूनिक सा फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो सकता है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी का अतर आता है, वो उसका फ्रेग्रेंस आपको पसंद आ सकता है। ये एक मैसेज है यहाँ पर। तो अपने पैशन को जाने मत दीजिए, उसको ज़िंदा रखिए, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको वो चला जाएगा, उसको हमें फेस करना होता है, उससे लेसन्स लेनी पड़ती है, तो वो एक फेज़ है जो निकल जाएगा। उसके चक्कर में अपने जो ख्वाब है, अपने जो अच्छी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है उसको भूल मत जाइए, अपने आप को भूल मत जाइए। इसको याद रखिए, प्रभु जी की तरफ से ये मैसेजेस है कि फॉलो योर पैशन, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग वेरी गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपने आप को ऐसे ही संवार के अच्छे से रहिए, ठीक है। चलिए क्लोजिंग मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर।
भगवान जगन्नाथ की तरफ से क्लोजिंग मैसेजेस क्या है हमारे लिए यहाँ पर. क्लोजिंग मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज. ओके ओके. Moon in Pisces, a very emotional person. Beware of indulging in negative or depressive tendencies. What did I say? आपकी इमोशंस अभी बहुत हाई चल रहा है ना, तो वो वही बात हो रही है यहाँ पर. लॉर्ड भगवान जी, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों आपसे कह रहे हैं कि अपना जो इमोशनल स्टेट है उसको कंट्रोल करिए. थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस, मैं फिर से इम्पल्सिव बोल रही हूँ, ये इसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ये आपके जो है दिमाग को ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसको नेगेटिव थॉट और डिप्रेसिव टेंडेंसी में बदलने की नौबत आने मत दीजिए. हो सकता है कि आप नेगेटिव थॉट्स नहीं चाह करके भी आपके अंदर आ रहा है और डिप्रेसिव थॉट्स भी आ रहे हैं, तो उसको थॉट्स को पास ऑन होने दीजिए, कंट्रोल करिए. इम्पल्स रैश कोई डिसीजन मत लीजिए, वेट करिए, काम रहिए और खुद को संभाल के ग्राउंडेड रखिए. ये फेस जो है वो भी निकल जाएगा. अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट करिए. तो हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ ऑन लॉर्ड जगन्नाथ, बलराम एंड सुभद्रा जी, for their divine grace on you. They love you so much, and their divine blessings, the divine hands are on your life, on your head. Actually, you can feel them. And yes, that is all I have for you. So अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके डिस्क्रिप्शंस, उसके जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, उसको आप चेकआउट कर लीजिए प्लीज़. और अगर कुछ सजेशंस भी देने हो तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. बाय. राधे राधे.